मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। क्लास 10th लीनियर इक्वेशन का हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि पढ़ लिए थे। अब उस पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं। आज क्लास 10th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का 3.4 आज स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है x + y = 5 और x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे कह रहा है कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन हमारे पास, तो हम सबसे पहले विलोपन विधि से करते हैं। इसको किससे करते हैं? x + y = 5, 2x - 3y = 4। अगर विलोपन विधि से करना और प्रतिस्थापन विधि से, तो हम इसको पहले विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि में मैं आपको बताया था क्या करते हैं। विलोपन विधि में हम यह चेक करते हैं कि जो वेरिएबल है, मतलब x या फिर y, उसका जो कोफिशिएंट है, उसके कोफिशिएंट को इक्वल किया जाता है। क्या किया जाता है? बराबर किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर y का गुणांक 3 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 1 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर या तो x का गुणांक इसके बराबर कर दें या तो y का गुणांक इसके बराबर कर दें। तो हम दो में से कोई सा भी कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 में y का गुणांक बराबर करेंगे तो कहेंगे कि 3 का गुणा करने पर, यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 का गुणा अगर कर दें तो 3y यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x + 3y = 3 का गुणा 5 में करेंगे 15। समीकरण 1 ये है अपना, इसमें 3 का जब गुणा करेंगे, इसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो 3x + 3y = 5 का गुणा 3 में करेंगे 15। ये मिला। इसको क्या करते हैं? समीकरण सेकंड है ये अपना, समीकरण सेकंड इसी के बराबर मिला था, 3y = 4। समीकरण सेकंड है। इस समीकरण को क्या करते हैं? 3y यहाँ पर मिला, 3y यहाँ पर, इसको जोड़ देते हैं। यानी ये जो नया समीकरण मिला है 3 का गुणा करने पर, और ये जो समीकरण सेकंड है, हम चाहें तो इसका नाम जो गुणा करने पर 3 आया, मतलब 3 का गुणा करने पर जो समीकरण 1 में किया, इसका नाम समीकरण 3 दे सकते हैं और ये समीकरण 2। तो क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 3y प्लस में है और 3y यहाँ पर माइनस में, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। ये क्या होता है? अब यह कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 और 2 5x हो जाएगा, ये बराबर 15 में 4 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 19 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 19/5 क्या आ गया? x का वैल्यू 19/5। ये जो x का वैल्यू आया है, अब क्या करेंगे? इस x के वैल्यू को समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख देंगे, वहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं? यहाँ पर x = 19/5 समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर दिया हुआ है तो x + y, समीकरण 1 क्या है? x + y = 5 है। तो x का वैल्यू 19/5 रख देते हैं यहाँ पर, प्लस y = 5। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 5 - 19/5, 5 - 19/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 25। ये क्या होगा? 25 - 19/5, 25 - 19/5। 25 में से 19 घटाएंगे तो ये आएगा क्या? 6/5। क्या आ गया? y का मान 6/5 आ गया। y का मान 6/5 और x का मान 19/5 आ गया। ये था अपना विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इसको सॉल्व करके x और y का मान निकालना था। तो x का मान 19/5 और y का मान 6/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ये आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको इरेज कर देते हैं। हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं। यहाँ पर इरेज कर देते हैं। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। स्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण को ले करके उससे पहले x या फिर y का वैल्यू निकालते हैं। निकालने के बाद दूसरे समीकरण में रख देते हैं, वहाँ से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण फर्स्ट से, जब समीकरण फर्स्ट से करेंगे तो क्या दिया है? x + y = 5। यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो x = 5 - y, x का वैल्यू आ गया। ये जो x का वैल्यू आया है, x = 5 - y, यानी y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -y होगा।
तो x का ये जो वैल्यू समीकरण 2 में रख देते हैं, इस समीकरण सेकंड में। हम समीकरण फर्स्ट से कर रहे हैं, वहाँ से अगर x का या फिर y का वैल्यू निकालते हैं तो समीकरण फर्स्ट में नहीं, फिर समीकरण सेकंड में रखना पड़ेगा उसको। अगर सेकंड से करते तो उसको फर्स्ट में रखना पड़ता है। अब क्या करते हैं, x बराबर 5 - y समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 - y रख दिया x के जगह, फिर -3y, ये 3 है, 3y बराबर क्या है 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या किया, x का वैल्यू x बराबर 5 - y समीकरण सेकंड में रख दिए, 2 इंटू 5 - y, एक्स के जगह 5 - y माइनस 3y बराबर 4 है तो 4। अब इसका सॉल्व करते हैं, 5 दूना के 10 माइनस 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पर 10 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो -2y माइनस 3y ये हो जाएगा -5y बराबर 10 को उधर भेजेंगे तो 4 माइनस 10 बराबर, अब 10 में से 4 जाएगा -6। अब y बराबर यहाँ पर -6, 5 का गुणा इधर तो ये जाएगा 5 का भाग हो जाएगा -5, ये इससे कट गया। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 6/5, y का वैल्यू क्या आ गया 6/5। अब ये जो y का वैल्यू 6/5 आया है y का वैल्यू, अब हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो हमारा आया था x का वैल्यू यहाँ पर ये आया था, तो इसमें रखेंगे x का वैल्यू। तो रखते हैं यहाँ पर जब मतलब y का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये है 5 माइनस y का वैल्यू क्या है 6/5, 6/5। तो x बराबर 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 माइनस 6/5। अब 25 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 19/5, ये आ गया x का वैल्यू। तो ये अपना प्रतिस्थापन विधि है और ये विलोपन विधि से, तो ये अपना प्रतिस्थापन विधि से था। इसके पहले हम जो किए थे वह विलोपन विधि से था। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों आपको विधि समझ में आया होगा। और इसमें हमको और ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी विधि उपयुक्त है। तो जब इसमें ये पूछता है कौन सी विधि उपयुक्त है, तो उपयुक्त विधि के लिए आपको जो भी विधि अच्छा लगता है आप उसी को बताओगे कि ये विधि उपयुक्त है, यह डिपेंड करता है आप पर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन नंबर है। यहाँ 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसको प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि दोनों विधि से करना है। तो ये अपना समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है ये। तो हम देख रहे हैं 2 सब में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। x - y = 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x - y बराबर 2/2 बराबर 1, ये इससे कट जाएगा। तो x - y बराबर क्या आ गया 1, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको पहले प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी एक समीकरण से लेकर के x या y का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकंड, हम समीकरण सेकंड से करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट भी सॉल्व कर सकते हैं उससे भी, तो समीकरण फर्स्ट से करेंगे, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड क्या है, x - y = 1। तो यहाँ से x y = 1 है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 + y क्या आ जाएगा, 1 + y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x बराबर 1 + y आ गया। अब क्या करेंगे, x का ये जो वैल्यू है समीकरण सेकंड से हम किए हैं, तो x का ये जो वैल्यू आया है समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखते हैं। तो मैं इधर रख देता हूँ इसको। समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है अपना 3 × x का वैल्यू क्या है 1 + y, तो 1 + y फिर +4y = 10 है। तो ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 3y + 4y = 10। 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, 4 और 3 7y = 10 - 3, तो 7y = 7 नहीं प्लस का आएगा तो 7 आ गया। तो y = 7/7, ये कट जाएगा इससे तो 1 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ गया 1, यहाँ से y का वैल्यू 1 आ गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो इसमें रख देंगे x का वैल्यू निकालने के लिए। तो x बराबर 1 + y है, तो x = 1 + y का वैल्यू 1 रख दें तो x बराबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। तो प्रतिस्थापन विधि में इस तरीके से यहाँ पर ये जो बताया गया आपको ऐसे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको विलोपन विधि से करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो बताते हैं विलोपन विधि से कैसे करना है। तो विलोपन विधि से दोनों समीकरण को पहले यहाँ पर क्या करते हैं, उतारते हैं दोनों समीकरण को। 4y = 10, यहाँ पर x - y = 1, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है।
तो मैं आपको बताया था विलोपन विधि में किसी दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल को क्या करता है, विलुप्त किया जाता है, यानी कि उसको ख़त्म किया जाता है। कैसे? उसके गुणांक को बराबर करके। जैसे यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 3x, यहाँ पर x को बराबर करके x को ख़त्म कर सकते हैं, या तो y के गुणांक को बराबर करके गुणा करके इसको बराबर करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में ये जो 4y इसको बराबर करने के लिए इसमें 4 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 4 का गुणा किए तो 4x - 4y बराबर 4। ये समीकरण क्या मिलेगा, नया समीकरण, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 3। क्या नाम देते हैं, समीकरण 3। और समीकरण 1 ले लेते हैं इसके साथ, 3x + 4y बराबर 10, समीकरण 1 ही। समीकरण 2 इसके साथ इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 4 का गुणा करके यहाँ पर हम इक्वल किए हैं, उस समीकरण का नया नाम दिए हैं 3, इसलिए समीकरण 1 के साथ करेंगे। अब क्या करते हैं, हम देख रहे हैं 4y माइनस का 4y प्लस का, तो इसको जोड़ने पर क्या करने पर, जब इसको जोड़ेंगे तभी 4y से कट पाएगा, मतलब विलुप्त हो पाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, 4x में 7x जोड़, मतलब 4x में 3x जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7x बराबर, ये तो कट गया, 10 और 4 ये 14 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 14/7 बराबर 2 आ गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x का वैल्यू क्या आया, x बराबर 2 आ गया, x बराबर क्या आया 2। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए किसी एक समीकरण में रख लेते हैं। मान लेते हैं ये समीकरण सेकंड था अपना, तो समीकरण सेकंड में x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है अपना, ये है समीकरण 2। x - y बराबर 1, x - y बराबर 1, तो x बराबर 2 रख दिए, 2 - y बराबर 1, तो -y बराबर 1 - 2 बराबर -1, 1 माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर 1, क्या आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। तो विलोपन विधि से हम देख रहे हैं कि विलोपन विधि से भी y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2, और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व किए थे तो यही वैल्यू आया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बताया गया आपको समझ में आया होगा। और अब हमसे यहाँ पर ये पूछा था कि कौन सा विधि उपयुक्त है, प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है या फिर विलोपन विधि उपयुक्त है। तो ये डिपेंड करता है करने वाले पर, मतलब जो अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आप पर डिपेंड करता है कि यदि आपको जो सरल लगता है, मतलब प्रतिस्थापन विधि सरल लगा तो आपके लिए प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त होगा, और विलोपन विधि अगर आपको सही लगा है, सरल लगा है, तो विलोपन विधि आपके लिए उपयुक्त। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो भी बताया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर जितने भी हैं सबको शेयर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।